क्या आप तैयार हैं एक और खौफनाक कहानी के लिए? अगर आप भी हॉरर स्टोरीज के शौकीन हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकन को दबाना न भूलें, ताकि आपको हर नई कहानी का अपडेट मिल सके। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। खौफनाक बरगद की चुड़ैल, भयपुर गांव की दास्तान। भयपुर एक छोटा सा गांव था जो चारों ओर घने जंगलों से घिरा हुआ था। दिन में यह गांव एकदम सामान्य लगता। बच्चे खेतों में खेलते, किसान हल चलाते और महिलाएं कुएं पर पानी भरती। मगर जैसे ही सूरज ढलता, गांव की गलियों में सन्नाटा पसर जाता। लोग जल्दी जल्दी अपने घरों में लौट आते और दरवाजे खिड़कियां बंद कर लेते। इस गांव के बाहर एक पुराना बरगद का पेड़ था जो सैकड़ों साल पुराना माना जाता था। यह पेड़ इतना विशाल था कि उसकी शाखाएं दूर तक फैली हुई थीं और उसकी जड़ें जमीन के ऊपर तक उभरी हुई थीं, मानो कई हाथ बाहर निकालकर किसी को पकड़ने की कोशिश कर रही हों। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि इस पेड़ पर एक भयानक चुड़ैल का साया है। रवि और अर्जुन, गांव के दो निडर नौजवान, इन कहानियों पर यकीन नहीं करते थे। उन्हें लगता था कि यह सब सिर्फ गांव वालों को डराने के लिए गढ़ी गई बातें हैं। एक दिन उन्होंने तय किया कि वे इस रहस्य की सच्चाई जानने के लिए रात में उस पेड़ के पास जाएंगे। रात का समय था। चारों ओर घना अंधेरा था और हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। दूर किसी उल्लू की आवाज गूंज रही थी और जंगली कुत्ते रहकर भौंक रहे थे। दोनों दोस्तों ने हाथ में टॉर्च ली और बरगद के पास पहुंचे। पहले कुछ मिनट तक सब कुछ सामान्य लगा, लेकिन फिर जैसे ही अर्जुन ने पेड़ की जड़ को छूने के लिए हाथ बढ़ाया, हवा अचानक बिल्कुल शांत हो गई। ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया एक पल के लिए ठहर गई हो। पास के झाड़ियों से सरसराहट की आवाज आई, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। तभी अचानक टॉर्च की रोशनी झपकने लगी और बिना किसी हवा के पेड़ की टहनियां तेजी से हिलने लगी। ये क्या हो रहा है? रवि की आवाज कांप रही थी। अर्जुन कुछ कहता, तभी एक ठंडी हवा का झोंका उनके चारों ओर घूम गया, मानो कोई अदृश्य चीज उनके पास से गुजरी हो। फिर एक धीमी सिसकती हुई आवाज सुनाई दी, मुझे यहाँ से बचाओ। रवि और अर्जुन का खून जम गया। आवाज पेड़ के ऊपरी हिस्से से आ रही थी। दोनों ने ऊपर देखा और उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। पेड़ की एक ऊंची टहनी से एक औरत उल्टी लटकी हुई थी। उसके लंबे उलझे बाल हवा में झूल रहे थे। उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं और उसका चेहरा झुलसा हुआ लग रहा था। उसके होंठ हिले और उसने फिर से कहा, मुझे यहाँ से बचाओ, या फिर मेरे साथ मरने के लिए तैयार हो जाओ। उसकी आवाज इतनी डरावनी थी कि दोनों के शरीर सुन्न पड़ गए। तभी औरत का चेहरा अचानक गुस्से में बदल गया और उसकी आंखों से आग जैसी रोशनी निकलने लगी। अर्जुन और रवि ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और पूरी ताकत से दौड़ लगा दी। पीछे से चुड़ैल की तेज डरावनी हंसी उनके कानों में गूंज रही थी। गांव पहुंचकर उन्होंने हांफते हुए दरवाजा बंद किया और सारी बात अपने परिवार को बताई। अगले दिन जब गांव के बुजुर्गों ने सुना तो उन्होंने एक डरावना रहस्य बताया। कई साल पहले भयपुर गांव में रुखसाना नाम की एक लड़की थी। वह बहुत सुंदर थी, लेकिन गांव वालों को हमेशा अजीब लगती थी। लोग कहते थे कि वह काले जादू में माहिर थी। एक दिन गांव के कुछ लोगों ने उसे जादू टोने के शक में उसी बरगद के पेड़ से लटकाकर मार दिया। मरते समय रुखसाना ने श्राप दिया था कि वह इस पेड़ में कैद होकर हर रात अपना बदला लेगी। तब से जो भी रात में उस बरगद के पास जाता, या तो गायब हो जाता या फिर पागल होकर लौटता।
रवि और अर्जुन ने उस रात मौत को करीब से देखा था। अब कोई भी गांव वाला सूरज ढलने के बाद उस पेड़ के पास जाने की हिम्मत नहीं करता। क्या तुम उस बरगद के पेड़ के पास जाना चाहोगे? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी ही डरावनी कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।